हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 2 अगस्त 2025 को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर का आज का पूरा पेपर लेकर आया हूं और आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। जिनका भी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो सभी स्टूडेंट ये सारे प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि आपके शिफ्ट में हूबहू यही प्रश्न रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आज का 2 अगस्त का पूरा पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इस पेपर को। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बेल्स पर कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक बेल्स होता है ना, उसमें चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फटाफट से आंसर बताऊंगा मैं आपको, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे पेपर का सोल्यूशन करवाना है मुझे, इसलिए समय कम है, इसलिए फटाफट से आंसर बताऊंगा। आप सभी आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में रिवीजन करने में आपको मदद होगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिप सोल्डिंग विधि का उपयोग क्या होता है। डिप सोल्डिंग विधि का उपयोग होता है पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करने से। सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है सभी को, स्किप नहीं करना है पेपर, आपके शिफ्ट में यही पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग एकल फेज घरेलू स्थापना में किया जाता है, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में होता है इसका यूज़। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक की ध्रुवता को धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो प्रभावित करती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, कौन सा डिवाइस इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसवी लैंप के चौक के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों रिसाव ट्रांसफार्मर, जो लीक ट्रांसफार्मर होता है ना, ये इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसवी लैंप में चौक के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीक ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है। अगर यह ओपन सर्किट फॉल्ट है ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काम नहीं करेगा, इट विल नॉट फंक्शन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम। यहाँ पे ये जो प्रतीक दिख रहा है ना, सिंबल, ये किसका है ये बताना है। तो ये है दोस्तों प्लग और सॉकेट का। किसका है, प्लग और सॉकेट का सिंबल है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। तो इसमें बेयर कंडक्टर का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानक वायर गेज SWG में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या होती है। तो ये 0 से 36 होती है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन CBT एग्जाम में आपके बार बार रिपीट हो रहा है और आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे ये सारे, इसलिए पूरा पेपर देखना है और सारे प्रश्न याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ना, इसका नाम बताना है, ये कौन सा रजिस्टर है। तो ये आपका वायर वाउंड रजिस्टर है। कौन सा है, वायर वाउंड। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिपथ में जो प्रवाहित धारा का मान होगा ना वो कितना होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एम्पियर मीटर है और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है 12 वोल्ट, इसके बाद एक प्रतिरोध लगा है 6 ओम का। तो देखिए हमसे आई का मान पूछा है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हो जाएगा V/R। तो जिससे हम क्या कर लेंगे, इसको V का मान हमें दिया है 12, R का मान दिया है 6, तो आई का मान आ जाएगा
2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एसी आपूर्ति की कौन सी शक्ति वाट मीटर के द्वारा मापी जाती है? विच पावर ऑफ एसी सप्लाई इज मेजर्ड बाय द वाट मीटर? वाट मीटर से ट्रू पावर वास्तविक शक्ति को मापा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे गतिशील लोहे यंत्र के स्केल असमान क्यों होता है? तो ये होता है विचलन बल और धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है तो फेज एंगल है तो ध्रुव फेज पावर की गणना करने का सूत्र? फेज पावर P का सूत्र हो जाएगा √3 VL IL cos थीटा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा विद्युत उपकरण अतिरिक्त धारा का संरक्षण करता है? तो ये दोस्तों रिवायरेबल जो फ्यूज़ होते हैं ना, पुनः तार बांधने योग्य जो फ्यूज़ होते हैं, ये अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आने वाले दिनों में फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है, आपके शिफ्ट में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्न याद कर लेना। ये प्रश्न आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे। पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार RC समानांतर परिपथ की लाइन धारा IL है। IL की गणना करने का सूत्र चित्र 1 को यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है ना, उसमें आपको IL का सूत्र बताना है कि RC समांतर परिपथ में लाइन धारा का सूत्र क्या होता है। तो ये आपका सर्किट है, RC पैरेलल सर्किट है ये। इसमें IL का जो फॉर्मूला होगा वो होगा IL = अंडर रूट के अंदर आएगा IR² + IC²। ये होगा आपका IL का लाइन धारा का सूत्र। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये RL समांतर परिपथ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तांबे के परमाणु के तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए ओवरऑल तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ पे ये पूछ रहा है तीसरे कोश में कितने होते हैं? तीसरे कोश में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है चित्र में दिखाए अनुसार प्रतीक का नाम बताओ। यहाँ पे ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये किस प्रतीक का है ये आपको बताना है। तो ये आपका मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, ये बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताओ। यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर एज शोन इन द फिगर। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये पावर ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है? तो ये आपका बुखोल्स रिले, ये बुखोल्स रिले वाला भाग है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज़ होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ट्रांसफार्मर तेल के क्रेकल परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? विच इज़ डिटरमाइंड बाय द क्रेकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। इससे मॉइस्चर नमी का निर्धारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य होता है, ये अतिभार की स्थिति में सक्रिय करता है। एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, ओवरलोडिंग में ये एक्टिवेट हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? What will happen to the value of earth resistance if length of the earth pipe is increased। ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है, इसलिए बोल रहा हूँ शिफ्ट टू शिफ्ट आपके क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है और याद कर लेना है सारे क्वेश्चन। देखिए अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ेगी ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? ये भी कल क्वेश्चन पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ है। जो रिसाइकलिंग होती है ना, ये अपशिष्ट के निपटान की रिसाइकलिंग वो विधि है जो बहुत अधिक एनर्जी को सेव करती है।
ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है? विच वायरिंग इज सूटेबल फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशन? उसके लिए क्लीट वायरिंग सूटेबल होती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज करंट इफ द लाइन करंट इज 20 एम्पियर इन डेल्टा कनेक्शन? तो इसमें देखिए डेल्टा कनेक्शन है ना, उसमें लाइन करंट अगर 20 एम्पियर है तो फेज करंट हो जाएगा 11.55 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 11.55 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसके लिए सारे फॉर्मूले मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन वो जो प्रैक्टिस सेट थे सभी में मैंने बताए हैं, तो 50 से ज़्यादा वीडियो है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें आप पूरी बेसिक से लेकर एडवांस इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की थ्योरी कंप्लीट से मैंने आपको समझाया है, सारे फॉर्मूले भी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ? एमएमएफ का इकाई होती है एम्पियर टर्न्स। क्या होता है? एम्पियर टर्न्स होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण जो है ना वो चरण को इंगित करता है? देखिए स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। स्टेप नंबर 4 कौन सा करता है? स्टेप 4 करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए मीटर का नाम। यहाँ पे ये जो मीटर आपको शो हो रहा है ना, ये कौन सा मीटर है ये बताना है। तो ये होता है दोस्तों AC एंड DC मल्टीमीटर वोल्ट मीटर। ये AC और DC मैंने मल्टीमीटर बोल दिया, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है ये AC और DC प्रकार का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या होगी यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 20 मिली एम्पियर है? व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ द करंट इज 100 मिली एम्पियर इन ईच रो? अब यहाँ पे आपने डायग्राम देख लिया है, ये बोल रहा है फ्लैशर की वर्तमान यानी कि करंट वहन क्षमता आपको बतानी है। अगर प्रत्येक पंक्ति में करंट कितना बह रहा है? 100 मिली एम्पियर है, तो ये हो जाएगा आपका 300 मिली एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पंक्तियाँ हैं, एक में 100 है तो 3 में कितनी आ जाएगा? 100 एम्पियर आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी? इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने एक सारी यूनिट पे वीडियो बनाया था जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जितनी भी यूनिट है ना, वो एक 10 मिनट की वीडियो अपलोड है चैनल पे, वो चेकआउट कर लो। उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मैंने सारी यूनिट बता दी है एक ही वीडियो के अंदर, वो जरूर देख कर जाना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, संधारित्र में धारिता का मान कौन सा कारक निर्धारित करता है? विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटेंस इन कैपेसिटर? तो ये करता है एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो संधारित्र में धारिता का मान को निर्धारित करने का काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूत्र M बराबर ZIT में अक्सर Z क्या दर्शाता है? जो M बराबर ZIT फॉर्मूला होता है, इसमें जो Z है ना, ये विद्युत अपघट्य का ECE ये दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है? पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार लोड करंट से तय होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड AC वोल्टेज क्या है? भारत के अंदर सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड AC वोल्टेज 240 वोल्ट है और साथ में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग होता है? कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन आया था और आज ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं अब। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सामग्री के BH वक्र जिसको हम हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं, इसका आकार क्या दर्शाता है? ये पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 138 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो WC के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 से 6 क्वेश्चन वो देख लेते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है,
पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? तो ये होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंड इन ए बॉडी? इसको बोलते हैं मास, द्रव्यमान बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा यूज होता है? तो फेरियस मेटल होता है लोहा धातु। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन WC का पूछा गया है, 0.01 का वर्ग क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01? इसका हो जाएगा 0.0001। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान WC के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। कल भी ऐसी WC के क्वेश्चन आए थे, आज भी वही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण होता है? विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर? तो फॉर स्पेस जो है ना, ये तृतीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। WC के 1 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ड्राइंग के 1 से 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राइंग का पहला क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल? उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण है ये कौन सा है? तो ये है आपका बॉल पिन हैमर। कौन सा है? बॉल पिन हैमर है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ड्राइंग का सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यहाँ पे देखिएगा ये कौन सी सामग्री है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ड्राइंग में करवाए हैं आपको। ड्राइंग वाली फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड की वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहीं से आ रहा है सारे ड्राइंग का क्वेश्चन। तो ये जो सामग्री है ना वो आपका कॉन्क्रीट है। क्या है? कॉन्क्रीट ठोस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही लिखा हुआ है? IS मानक के अनुसार ये जो है ना सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। अब यहाँ पे सामग्री ये दी गई है, ये कौन सी सामग्री है? तो ये है आपकी ग्लास, कांच है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सेट स्क्वायर का नाम खोजना है। ये सेट स्क्वायर कौन सा है? तो ये आपका 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, कंपास का उपयोग क्या ड्रॉ करने के लिए करते हैं? वृत्त यानी कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर ड्राइंग की वीडियो मैंने बनाई हुई है ओल्ड ट्रेड के लिए, उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, देख कर जाना। ये था हमारा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 2 अगस्त 2025 का पूरा पेपर। और आगे जिनका पेपर बाकी है आपके शिफ्ट में, ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक ये सारे क्वेश्चन आपको याद न हो जाएं।